नमस्कार दोस्तों, आप सभी का योगी क्लास 2.0 के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका अध्याय 3 अपना मालवा खाओ जाड़ो सभ्यता में। प्रभाष जोशी जिसका प्रश्न नंबर 1 है आपके। हाथी पल्ला का नाम हाथी पल्ला क्यों पड़ा? जो हाथी पल्ला है ना, उसका नाम हाथी पल्ला क्यों पड़ा? अपना मालवा खाओ जाड़ो सभ्यता में अध्याय के आधार पर संक्षेप में उत्तर लिखना है आपको। इसका उत्तर हो जाएगा हाथी पाला का नाम हाथी पाला इसलिए पड़ा क्योंकि एक समय में वहाँ नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठकर जाना पड़ता था। यानी वहाँ पर जाने के लिए हाथी पर बैठकर जाना पड़ता था। एक नदी आती थी तो उसको पार करने के लिए हाथी के ऊपर बैठकर जाना पड़ता था, इसीलिए उसका नाम हाथी पाला पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके। हमारे आज के शहर नियोजकों और इंजीनियरों तथा पुरातन नियोजकों में क्या अंतर बताइए? बताया गया है अपना मालवा खाओ जाड़ू सभ्यता में अध्याय के आधार पर विस्तृत उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके। हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि पानी का प्रबंध वे ही जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे। इनका मानना है कि यह ज्ञान तो पश्चिम के पुनर्जागरण के बाद ही आया है। वे प्रांत धारणा के शिकार हैं। मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मंजू आदि सब शासक पठार पर पानी को रोकने तथा पानी का उचित प्रबंधन करने में कुशल थे। उन्होंने खूब कुएं, तालाब व बावड़ियाँ बनाई जो कि पुनर्जागरण का बहुत पहले ही हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके। मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके कारण है। इसका उत्तर हो जाएगा लेखक ने इसके ये कारण बताए हैं। औद्योगिकरण विकास की नई सभ्यता ने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है, जिससे मालवा भी नहीं बच पाया। वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है और धरती के वातावरण के गर्म होने से सब गड़बड़ी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे? अपना मालवा खाओ जाड़ू सभ्यता के में पाठ के आधार पर समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा आपके। लेखक के अनुसार इन कारणों से भारत में नदियों गंदे नालों में बदल रही हैं। आधुनिक विकसित सभ्यता ने नदियों के प्रति पवित्रता और माँ का भाव मिटता जा रहा है। बड़े बड़े नगरों और महानगरों के गंदे नालों का पानी इन नदियों में डाला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके। क्या आपको पर्यावरण की चिंता है? अगर है तो किस प्रकार है? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके। वर्तमान में पर्यावरण की चिंता केवल मालवा तक सीमित न होकर सारे विश्व की हो गई है। हमें इस बात की चिंता है कि वर्तमान में ध्वनि प्रदूषण असीमित बढ़ गया है। पेयजल प्रदूषण के साथ वायु प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए यंत्र चालित वाहनों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके। पर्यावरण को विनाश से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यानी पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसे कैसे बचाया जा सकता है? अपना विचार लिखिए। यानी आप खुद क्या विचार रखते हो कि पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जा सकता है, उसका विनाश हो रहा है जो। इसका उत्तर हो जाएगा वो पर्यावरण को विनाश से बचाने के लिए ये उपाय हैं जो कि नीचे दे रखे हैं। पहला है पेट्रोल चालित वाहनों का उपयोग कम किया जाए। यानी पेट्रोल से चलने वाले वाहनों का उपयोग जो कम किया जाए। डीजल चालित वाहनों पर रोक लगाई जावे। वाहनों के इंजनों में सुधार किया जावे। कारखानों में कोयले का प्रयोग सीमित किया जावे। नदियों एवं पेयजल के स्रोत में गंदगी नहीं डाली जावे। तो ये हो गया आपके पाठ 3 जो कि आपकी अंतरा किताब थी। वो अंतरा किताब भी मतलब अंतराल जो किताब है ना,
उसके तीनों पार्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने ले लिए, और अंतरा जो किताब थी ना उसके भी जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने ले लिए। और आज आपके अंतरा और अंतराल यानी दोनों हिंदी साहित्य की जो बुक है वो समाप्त हो गई हैं। और अब इनके लेखक परिचय जब आपकी परीक्षा होगी, परीक्षाओं के पास ही इनके सारे लेखक परिचय, कवि परिचय ये सारे हम करा देंगे। तो यदि आप भी लाना चाहते हैं 90 पार तो सब्सक्राइब कीजिए योगी क्लासेस 2.0 को और बनाइए अपनी तैयारी को बेहतर।